भाग के आ रहा हूँ भाई, ट्रेन मिस ना हो जाए कहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज मैं जा रहा हूँ सतलोक आश्रम शामली। 2 मिनट वेट किया और मेट्रो आ चुकी है। चलिए इसमें बैठते हैं और सफ़र को एंजॉय करते हैं। भाग दौड़ करते करते मैं रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं। दोस्तों, ये जो सामने आपको ट्रेन दिख रही है, मुझे इसी में बैठ के जाना है। अगर 1 मिनट भी लेट हो जाता तो ट्रेन मिस हो जाती है। आज ट्रेन चल पड़ी है। चलिए ट्रेन में बैठे बैठे बाहर के नज़ारों को देखते हुए चलते हैं दोस्तों। मैं आ चुका हूँ शामली। और दोस्तों ये देखिए, रेलवे स्टेशन पर क्या मस्त अपने देश का तिरंगा झंडा लहरा रहा है। इस सामने वाली गाड़ी में बैठकर मैं आश्रम आ गया हूँ। चलिए अंदर चलते हैं। और अंदर आके देखा मैंने तो यहाँ काफ़ी भीड़ है और बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं। ये देखिए अंदर का नज़ारा है, इसमें कितने श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पे आज। दोस्तों यहाँ पर श्रद्धालु बड़े ही शांतिपूर्वक हलवा प्रसाद लेते हैं। गरीब हो या अमीर, नीचे बैठकर ही प्रसाद मिलता है। यहाँ सामने भंडारा चल रहा है। दोस्तों यहाँ की खास बात यह है कि कुछ भी अगर पूछते हैं, जैसे जल, तो जलराम बोलते हैं, राम लगाते हैं। बहुत ही अच्छी बात लगती है मुझे। और मैंने भी भंडारा लिया, यहाँ से खाया। फिर मैं गया चाय पीने, तो यहाँ पे चाय मिल रही थी, यहाँ से मैंने चाय ली। और देखो ये सेवादार भी चाय को चाय राम बोल रहे हैं ना। खास बात यहाँ सिर्फ चाय नहीं, चाय के साथ बिस्किट भी है। और अब मैं जा रहा हूँ आध्यात्मिक प्रदर्शनी देखने, और आपको भी दिखाता हूँ क्या नज़ारा है इसके अंदर, क्या कहानी है इसमें, क्या बताया गया है। दोस्तों ये कहानी है उस समय की, जब काशी में पंडित श्रद्धालुओं को करौंद के नीचे गला काट कर उनको स्वर्ग भेजने के लिए दावा करते थे। उनसे बोलते थे, उनसे पैसे लेते थे और बोलते थे कि आपकी गर्दन करौंद के नीचे कटेगी तो आप स्वर्ग जाएंगे यहाँ काशी में आके। ये कोई बनावटी बातें नहीं है। और अगर कहानी में कुछ समझ नहीं आता है तो ये सामने जो सेवादार हैं बखूबी आपको समझाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में। और इसी तरह जब कबीर परमात्मा अपने शरीर को छोड़कर सतलोक गए थे तो उनकी डेड बॉडी नहीं मिली थी। उनकी डेड बॉडी की जगह सुगंधित फूल पाए गए थे। कबीर परमात्मा के सतलोक जाने के बाद एक दूसरे को गले लगाते हिंदू और मुसलमान। कबीर परमात्मा के जाने के बाद उनकी याद में मंदिर मस्जिद बनवाया था, जो कि आज भी मगर में मौजूद है। और दोस्तों ये है हरहट का कुआं। यो हरहट का कुआं लोई यागल बंध्या है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हरहट डोरी बंधे कई बार। ये एक जन्म और मृत्यु का चक्र है जिसमें हम सभी फंसे हुए हैं, फिर चाहे देवी देवताओं या चींटी और हाथी। और दोस्तों ये आपको देखने से ही समझ आ रहा हो, अगर नहीं समझ आया तो यहाँ आप एक बार आइए, फिर देखिए, फिर समझिए। और ये है संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीर। देखिए कितने सुंदर तरीके से लगाई गई है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और यहाँ दिखाया गया है कबीर परमात्मा का प्रकट होना शिशु रूप में, उनका पालन पोषण कैसे हुआ, ये सारी चीजें। और ये देखिए कबीर परमात्मा जी के चमत्कार हैं। दामोदर सेठ के डूबते जहाज को बचाना, तैमूर लंग को 7 पीढ़ी का राज देना, समस्तर बेज रूप में अपने शिष्य के लिए सूर्य को पास बुला के रोटी सेकना, रूमी किताबों को तालाब से बाहर निकालना, ऐसी बहुत सारी लीलाएं कबीर परमात्मा ने की हैं। इतने चमत्कार करने के बावजूद भी आज तक हम उन्हें पहचान नहीं पाए, क्योंकि हमें किसी ने सही से बताया ही नहीं। और ये देखिए आगे चल के इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कबीर परमात्मा पर अत्याचार करना। ये सारे के सारे अत्याचार शेख तकी के पीर के द्वारा कराए गए थे। दोस्तों अब दिखाते हैं आपको परमात्मा किस किस को मिले थे। मलुकदास जी को परमात्मा मिले, मीराबाई को परमात्मा मिले, धर्मदास जी को परमात्मा मिले थे, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, ऊपर में दिखाया भी जा रहा है सामने। संत दादूदास जी को परमात्मा मिले, नानक देव जी को परमात्मा मिले। ऐसी बहुत सारी सत्य कथाएं हैं जो आपको नहीं पता होंगी, जो कि मुझे भी पहले नहीं पता थी। और तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है वो इस फोटो में बताई गई है। सृष्टि रचना कैसे हुई, हम क्यों जन्मते हैं, क्यों मरते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बताई हैं संत रामपाल जी महाराज ने। और सृष्टि रचना के बहुत सारे प्रूफ भी यहाँ लगाए गए हैं, जिन्हें हम देखकर पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं कि आखिरकार सृष्टि रचना कैसे हुई। पूर्ण परमात्मा की पूरी जानकारी हम इन वेदों के जो मंत्र लिखे हुए हैं इनको पढ़ के समझ सकते हैं।
और अगर आपको समझ नहीं आता है या आप अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो यहाँ पर जो सेवादार होते हैं वो आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे कि हमारे मन में कोई डाउट ना रहे। ये भंडारा सिर्फ शामली में ही नहीं, जब राम मंदिर बना था अयोध्या में, तो राम मंदिर पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा भंडारा कराया गया था भक्तों को। पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के 550 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं। इस तत्व ज्ञान को पूरा समझने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको आश्रम के और भी नज़ारे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।